एक बार की बात है। राम सिंह गाँव में अपनी माँ, बीवी और बेटी के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता था। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। वह अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। एक बार उसकी बीवी मीना उसके पास आती है और कहती है, ये हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, क्यों ना हम एक बड़ा और आलीशान घर ले लें। माँ जी का भी बड़ा मन था कि हम एक बड़े और आलीशान घर में रहें। बाबूजी के जाने के बाद माँ जी का तो ये सपना पूरा ही नहीं हो पाया, तो मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम ही एक बड़ा आलीशान घर खरीद लें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हम एक नया घर खरीद सकते हैं? तो तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे भी बड़ा मन है एक बड़ा और आलीशान सा घर खरीदने का। तुम ठीक कह रही हो। माँ के इस जन्मदिन पे हम एक बड़े और आलीशान घर में जाएंगे। माँ के लिए यह एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, हम उसे जन्मदिन पे सरप्राइज देंगे, वो बहुत खुश हो जाएगी। करती हूँ, अपने सारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी बता देती हूँ। अब वो हमसे अगली बार मिलने हमारे नए घर में ही आएंगे। राम सिंह अपनी माँ के जन्मदिन के दिन अपने पूरे परिवार को लेके नए घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें हमेशा से ही एक बड़ा और आलीशान से घर में रहने का शौक था, इसीलिए तुम्हारे इस जन्मदिन पे मैंने ये बड़ा और आलीशान घर खरीदा। तुम बताओ, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तुम्हें ये घर पसंद तो है? बेटा, ये घर तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल जैसा फिल्मों में दिखाते हैं उतना सुंदर है। मुझे तो ये घर बहुत पसंद है। मैं एक काम करती हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी बता देती हूँ कि वो हमसे अगली बार मिलने हमारे इस नए घर में आएंगे। वो लोग भी ऐसा घर देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे और उसके बाद हम अपने आसपास के पड़ोसियों से भी मिलेंगे। फिर रोजाना राम सिंह काम पे चला जाता था और मुन्नी स्कूल। फिर दोनों सास बहू खूब बातें किया करती थी। बहू, मैं सोच रही थी कि एक बार अपने पड़ोसियों को खाने पे बुला लेते हैं। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने सभी पड़ोसियों को खाने पे बुला लेती हूँ। इसी बहाने हमारी सबसे जान पहचान भी हो जाएगी। सुशीला दीदी भी यहीं कहीं पड़ोस में ही रहती हैं, मैं उन्हें भी खाने पे बुला लेती हूँ। एक दिन दोनों सास बहू बातें कर रहे थे। बहू, मैं सोच रही थी कि कल अपने पड़ोसियों को खाने पे बुलाएंगे, तो तू एक काम कर, सबकी लिस्ट बना ले, उसके बाद बाजार से सामान भी लाना होगा। दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये मेरा घर है, चली जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, चली जाओ यहाँ से। बहू, क्या तूने भी ये आवाज़ सुनी? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ माँ जी, मैंने भी ये आवाज़ सुनी। कितनी डरावनी आवाज़ है, पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद दोनों सास बहू राम सिंह के आने का इंतज़ार करते हैं। जब राम सिंह आता है तो मीना उसे उस आवाज़ के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है, सुनो जी, हमारे घर में कोई भूत प्रेत है। आज हम दोनों सास बहू बातें कर रहे थे, तभी हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, भूत प्रेतों वाली आवाज़। ये सब सुन के चुन्नी काफ़ी डर जाती है और कहती है, क्या भूत प्रेत? माँ, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। मुझे इस घर में नहीं रहना, हम अपने पुराने वाले घर में चलेंगे। माँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं है। हम दोनों तो तुम दोनों को डराना चाहते थे। तुम काफ़ी थक गई हो, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाके आराम करो, फिर हम लोग शाम को बाहर भी घूमने जाएंगे। उसके बाद चुन्नी अपने कमरे में चली जाती है और मीना सुशीला को बुलाती है। सुशीला, हमारे घर में कोई चुड़ैल है जो हमेशा हमें डराने की कोशिश करती है। तुम क्या किसी तांत्रिक का पता बता सकती हो जो इस चुड़ैल को इस घर से निकालने में हमारी मदद करे? चाची जी, पास ही के गांव में एक बहुत अच्छा तांत्रिक रहता है। उसने बहुत सारे घरों से चुड़ैलों को भगाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी मदद करेगा। आप लोग उसके पास जाइए और अपनी परेशानी बताइए, वो आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा। चुन्नी के सोने के बाद राम सिंह और मीना सुषमा के कमरे में आते हैं। माँ, मैं चाहता हूँ कि ये चुड़ैल जल्द से जल्द इस घर से चली जाए। इसके लिए हम लोग कल ही तांत्रिक के पास जाएंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हम कल ही तांत्रिक के पास जाएंगे, पर इससे पहले चुन्नी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। वो ये सब देख के बहुत ही डर जाएगी। हमें बहुत ही सावधानी से कुछ भी करना होगा। बेटा, मुन्नी को मैंने रिश्तेदार के पास छोड़ दिया है, अब हम तांत्रिक के पास चलते हैं। तभी चुड़ैल फिर से आ जाती है।
ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये घर मेरा है, जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस घर में रहने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये घर मेरा है, तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्द से जल्द जाओ यहाँ से। फिर राम सिंह तांत्रिक के पास जाता है और चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताता है। बाबा, हमारे घर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती है। उसने हमें बहुत परेशान करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप उस चुड़ैल को भगाने में हमारी मदद करें। बाबा, हमारी मदद करेंगे ना आप? बोलिए ना बाबा। हाँ बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस चुड़ैल को तुम्हारे घर से बाहर भगाने में। उसके लिए मुझे तुम्हारे घर में पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद वो चुड़ैल तुम्हारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर पे पूजा करूंगा। उसके बाद राम सिंह तांत्रिक को अपने घर लेकर आता है और उससे पूजा करने को कहता है। ओम ग्लिंग ग्लिंग ग्लिंग, ओम ग्लिंग ग्लिंग ग्लिंग, ओम ग्लिंग ग्लिंग ग्लिंग। चुड़ैल यहाँ से चली जा वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चली जा। चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ओम ग्लिंग ग्लिंग ग्लिंग, ओम ग्लिंग ग्लिंग ग्लिंग। चुड़ैल चली जा यहाँ से, चली जा तू यहाँ से। ओम ग्लिंग ग्लिंग ग्लिंग। तब तक चुड़ैल भी वहाँ पे आ जाती है और तांत्रिक बाबा से कहती है। ये घर मेरा है, मेरे पति ने इसे मुझे दिया था, इसमें मैं रहूंगी। इस घर में कोई बाहर वाला नहीं आ सकता। इन लोगों से बोलो यहाँ से चले जाए। ये घर मेरा है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है। इसके बाद तांत्रिक कहता है। ये घर तुम्हारा था, अब नहीं है। तुम मर चुकी हो, तुम अपनी दुनिया में चले जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगी। मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया में रहो। तांत्रिक की बातें सुनकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी वापस नहीं आती। राम सिंह तांत्रिक बाबा से कहता है, बाबा, आपने हमारी बहुत मदद की है। आपकी वजह से चुड़ैल इस घर से चली गई। ये एहसान हम आपका कभी नहीं चुका पाएंगे। बाबा, आपका ये एहसान बहुत बड़ा है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अब वो चुड़ैल यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। तुम लोग अब अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत करो। इसके बाद राम सिंह अपनी माँ, बेटी और बीवी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। सब बहुत खुश थे अपने नए घर में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।